जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 21 और उससे आगे भी कराऊंगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक करा दिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है, एक मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है। सबसे पहले आपको एक मीनार बना लेना होगा। मान लीजिए ये मीनार है आपका, एक मोटा सा लाइन खींच दिए हैं। इसके ऊपर एक ध्वज दंड खड़ा है। ये झंडा है और ये झंडा का डंडा है और इस पे यहाँ पे झंडा समझिए ये है। ध्वज दंड खड़ा है और मीनार के पाद से 60 मीटर दूर ये आपका मीनार है। मीनार के पाद मतलब जड़ से 60 मीटर दूर यहाँ हो गया। 60 मीटर की दूरी पर तल पर के एक बिंदु से यहाँ मान लीजिए एक तल हो गया। तल पर के एक बिंदु से पाद और शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 30 और 60 डिग्री है। तो ध्वजदंड के पाद ये हो गया। यहाँ से यहाँ आने पर ये कितना डिग्री कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और ध्वजदंड के शिखर से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये पूरा आपका 60 डिग्री हो गया। तो कहता है ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बस झंडा की डंडा है उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो इसको मान लीजिए h और इसको मान लीजिए x और ये पूरा आपका हो जाएगा h प्लस x। ये हो गया। झंडा की ऊंचाई को हमने h मान लिए। तो अब इसको जो फिगर में आप लिखे हैं, फिगर बनाए हैं, उसे आप थोड़ा वर्ड में लिख दीजिए। ये आपका जैसे इसका पहले नाम कुछ दे दीजिए ABCD और लिखिएगा माना कि AB क्या ध्वज दंड है। AB एक ध्वज दंड है तथा BC एक मीनार है। इस तरह से मान लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं, AC थोड़ा लिख दीजिए। AC बराबर हो गया h प्लस x और AB हो गया आपका h मीटर लगा दीजिए। BC हो गया आपका कितना? x हो गया और CD हो गया 60। CD हो गया 60। उसके बाद एंगल भी लिख ही दीजिए। एंगल BDC बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल BDC बराबर 30 डिग्री और तथा एंगल ADC बराबर 60 डिग्री। इस तरह से आपको लिख देना है। अब आपको क्या करना है, एक एक करके पहले ये छोटा सा एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। लिखिएगा समकोण त्रिभुज BCD में tan 30 बराबर आपका लंब हो गया BC और आधार हो गया CD। tan 30 का वैल्यू 1/√3। BC x है, ये 60 है। क्रॉस गुना करिएगा तो x√3 बराबर में 60 और √3 को इस तरफ भेज दीजिए। बाय में √3 हो गया। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसे या और सॉल्व करिएगा या उस वक्त करेंगे। फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ACD में tan 60 बराबर क्या होगा? लंब आपका A और C हो जाएगा। AC बटा में CD। tan 60 क्या होता है? √3 होता है और AC आपका h प्लस x है बाई CD 60 है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 दीजिए और क्रॉस गुना कर दीजिए।
यहाँ से जब क्रॉस गुना करिएगा तो ये क्या हो गया, h प्लस एक्स हो गया। इसको गुना करिएगा तो 60√3 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको h का मान चाहिए, इसलिए x को इस तरफ भेज दीजिए। तो ये हो गया 60√3 माइनस एक्स। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब x का वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। x 60 जो है, और यहाँ क्या 60/√3 है, और यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, या लिख सकते समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, या इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। जैसे इसको 60 है तो इसको लिख सकते हैं ना 20 गुना 3√3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3√3 3 हो जाएगा, और 3 को 20 से गुना करेंगे फिर 60 हो जाएगा। तो और ये यहाँ पर से एक ठो ये कट गया, h बराबर हो गया आपका 60√3, ये 20√3 बच गया। अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करिएगा तो आपका h बराबर आ गया 40√3 मीटर। यही आपका ध्वज दंड की ऊंचाई हो गया। तो आप लिख सकते हैं क्या, अतः ध्वज दंड की ऊंचाई बराबर कितना, 40√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक पेंडास्टल के शिखर पर एक 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। सबसे पहले आपको एक पेंडास्टल बना देना है। चलिए, ये मोटा वाला जो है आपका, ये एक पेंडास्टल हो गया इतना ऊंचा, और इसके शिखर पर एक मूर्ति लगा हुआ। ये वाला जो हो गया भाग आपका मूर्ति हो गया, जिसकी ऊंचाई है 1.46 मीटर। चलिए, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये आपका भूमि हो जाएगा। यहाँ से मान लीजिए ये भूमि है, और इस बिंदु पर जो है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री है। ये मूर्ति है, मूर्ति का शिखर हो गया ये, और यहाँ पर कितना डिग्री कोण है, 60 डिग्री का कोण है। फिर बोल रहा है क्या, और बिंदु के पेडस्टल के शिखर का, ये पेडस्टल का शिखर हो गया, का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। तो यहाँ पे आपका ये 45 डिग्री, ये वाला भाग आपका इतना छोटा सा 45 डिग्री का हो गया। बस अब बोल रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपका यहाँ से यहाँ पेडस्टल हो गया, ये x हो गया। अब कुछ इसका नाम दे दीजिए, A B C D, और ये पूरा हो जाएगा x प्लस 1.46 मीटर। ये हो गया। अब यहाँ से जो कुछ फिगर बनाए थोड़ा लिख दीजिए, लिखिएगा। जैसे ए बी आपका मूर्ति है, बी सी पेडस्टल है, वही सब आपको मान कर लिखना। माना कि बी सी एक पेडस्टल है तथा ए बी क्या है, एक मूर्ति है जो 1.46 मीटर लंबा है। इतना हो गया। उसके बाद जो है, अब ए बी बराबर आपका हो गया 1.4 मीटर, फिर बी सी बराबर हो गया x, ए सी बराबर हो जाएगा x प्लस 1.4 मीटर, और एंगल बी डी सी बराबर 45 डिग्री, और एंगल ए डी सी बराबर 60 डिग्री। इतना लिख दिया कीजिए। और ये भी आपका y ले लेते हैं, नीचे वाला भाग।
ये आपका यहाँ लिख देते हैं लाल रंग से, ये y हो गया। तब CD बराबर हो गया y। ये सभी इतना लिखने के बाद अब ये वाला त्रिभुज में लेना है, छोटा वाला लिखिएगा समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा BC यानी लंब बटे आधार, और tan 45 1 होता है, y में 1 दीजिए, x बटा में y, क्रॉस गुना करिएगा तो y बराबर x। ये आपका समीकरण 1 हो गया। यहीं पर से देखिए लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ACD में tan 60 बराबर AC बटा में CD। 60 क्या हो गया √3 बटा में 1 अपना मन से दे दीजिए, AC हो गया x प्लस 1.46 बाई y, क्रॉस गुना कर लीजिए, इसको ऐसे इसको ऐसे, तो x प्लस 1.46 इसको ऐसे पहले किए, फिर इसको y बराबर ये हो गया √3। ये अब इसको भी इस तरफ भेज देते हैं, और चलिए इसको इस तरफ भेज देंगे या रहने देते हैं। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण यहाँ लिखिएगा, समीकरण 2 में x का या y का ही मान रख देते हैं। y का मान रखने पर अब देख रहे हैं कि x बराबर y है या y बराबर x। वहाँ पे आपको x का मान चाहिए क्योंकि आप पेडेस्टल को x माने हैं, इसलिए यहाँ पर जहाँ पे y है वहाँ पे आपको x रख देना है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 1.46 इसकल टू यहाँ y √3 है, तो यहाँ हो जाएगा x √3। इतना हो गया। उसके बाद जो है इसी को इस तरफ ले आइए, ये 1.46 जैसे वैसे ही रहेगा, x √3 और माइनस x हो गया। ये जैसे वैसे ही रखिए, इस दोनों से x को कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा 1.46, और इसको अब जब √3 का वैल्यू रखिएगा तो ये आपका हो जाएगा ऐसे 1.732 माइनस 1 हो गया 1.46। इसको जब आप घटाइएगा 0.732 हो जाएगा। इसको उस तरफ भेज दीजिए तो x बराबर आपका हो जाएगा 1.46 बाई 0.732। ये हो गया। इसको जब आप काटिएगा तो आपका x बराबर में 1.99 और बहुत सारे अंक आएगा, जिसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 मीटर लगभग। ये आपका क्या हो गया पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया। आप लिख सकते हैं अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 2 मीटर लगभग। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ी का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और एक पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई दिया गया है इतना मीटर लंबा हो तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगा। सबसे पहले आपको एक पहाड़ी बना लेना होगा। ये आपका पहाड़ी है और इसी के सामने जो 50 मीटर का लंबा है, इतना हो गया। अब ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है वो लिखते जाइए। कहता है हम एक मीनार के पाद बिंदु से, ये आपका मीनार हो गया, मीनार के पाद बिंदु से पहाड़ी का शिखर का उन्नयन कोण, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया, और ये इसका ये हो गया क्या मीनार का पाद बिंदु। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इतना हो गया।
फिर बोल रहा है और पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ये पहाड़ी का पाद बिंदु हो गया, मीनार के शिखर ये हो गया, इस दोनों को मिलाने से जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का बन रहा है। इतना हो गया। और मीनार 50 मीटर ऊंचा है, ये तो दिया ही गया है। तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगा? तो यहाँ से आप देखिए, इसको x ले लीजिए, इसको आप पूरे का y ले लीजिए। इतना हो गया। अब नाम दे दीजिए A B C D। अब यहाँ से माना कि AB एक पहाड़ी है तथा CD एक मीनार है जो 50 मीटर लंबा है। इस तरह से लिख दीजिए। अब BC बराबर x, AB बराबर h, CD बराबर 50 मीटर और एंगल ACB बराबर 60 डिग्री तथा एंगल CBD बराबर 30 डिग्री, ये वाला। इतना लिखने के बाद अब लिखिए आराम से समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ले लीजिए ABC में, या ये छोटा वाला पहले ले लेते हैं, x का वैल्यू निकल जाएगा। लिखिएगा समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में tan 30 हो जाएगा। इधर से चलिएगा तो tan 30 बराबर CD बटा में BC। tan 30 1/√3 हो गया, CD हो गया 50 मीटर और BC x हो गया। क्रॉस गुना कीजिए, x बराबर 50√3 आपका हो जाएगा, 50√3 मीटर। ये इक्वेशन 1 हो गया। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, अब यहाँ से चलिएगा tan 60 हो जाएगा, tan 60 बराबर AB बटा में BC। ये tan 60 हो गया, बटा में 1 दे दीजिए। AB आपका h है, BC x से क्रॉस गुना कीजिए ऐसे और ऐसे, तो h बराबर x√3। ये आपका समीकरण 2 हो गया। बाकी यहाँ देखिए, अब जहाँ पे x देख रहे हैं वहाँ 50√3 रखना है, तो h बराबर हो गया, या आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर ऐसे रख दीजिएगा। समीकरण 2 आपका क्या है, x√3 है, और यहाँ पे आपको x का मान क्या रखिएगा, 50√3। यहाँ 50 और √3, और पहले से यहाँ एक ठो √3 है, मल्टीपल हो जाएगा, √3 × √3, तो ये 3 हो गया। h बराबर 150 मीटर। तो ये आप लिख सकते हैं क्या, अतः पहाड़ी की ऊंचाई बराबर कितना, 150 मीटर है। यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सबसे पहले एक नदी बना लीजिए आप। ये आपका नदी हो गया। नदी के एक किनारे में एक आदमी खड़ा है और उसके सामने ठीक यहाँ मान लीजिए आदमी खड़ा है, और दूसरे किनारे के ठीक उसके सामने एक वृक्ष है। यहाँ पे मान लीजिए एक वृक्ष है।
और यहाँ पर आदमी दे देते, यहाँ पे आदमी खड़ा है। तो एक नदी के किनारे पर खड़ा एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारे के ठीक सामने उसके एक ब्रिज का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ पे आदमी खड़ा है तो वहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये आपका ब्रिज हो गया, ठीक ना। यहाँ पर ये नदी हो गया आपका, यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे आदमी जब खड़ा है ब्रिज को देखता है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। उसके बाद कहता है जब वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चला जाता है, यहाँ किनारे हुआ, यहाँ से यहाँ आदमी चला आया, यहाँ से यहाँ मतलब 40 मीटर दूर चला जाता है, इस बिंदु पे आ जाता है, तब ब्रिज का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। यहाँ देखिए 30 डिग्री, तो यहाँ से ये हो गया आपका 30 डिग्री पाता है। तो ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ब्रिज जो है यहाँ से यहाँ मान लीजिए ABCD, तो ब्रिज की ऊंचाई क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये नदी है, आपको याद रखना होगा, यहाँ पे हम x दे देते हैं और ये पूरा हो गया x + 40 मीटर, और ये ब्रिज को h मान लेते हैं। और ये सब आप लिख देना है कि माना कि AB एक ब्रिज है तथा BC नदी के या नदी की चौड़ाई है। उसके बाद बाकी लिख दीजिए AB बराबर h, BC बराबर x, CD बराबर 40 मीटर। उसके बाद BD बराबर x + 40 मीटर, और एंगल ACB बराबर 60 डिग्री, और एंगल ADB बराबर 30 डिग्री। यहाँ सब एक छोटा सा समकोण त्रिभुज ABC में, चलिए लिखिएगा समकोण त्रिभुज ABC में, इतना लिखिए। फिर लिखिएगा tan 60 बराबर, तो क्या होगा AB बटा में BC, tan 60 कितना होता है √3, नीचे 1 दे दीजिए h बटा में x, क्रॉस गुना कीजिए h बराबर x √3। ये समीकरण 1 हो गया आपका। यहीं से पुनः कर दीजिए, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 लीजिए, D बराबर AB बटा में BD, ये हो गया tan 30 का वैल्यू 1/√3, और ये हो गया AB h और BD हो गया x + 40। अब इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा h √3 बराबर x + 40। आपको क्या चाहिए, x और x दोनों का मान निकालना होगा। इसलिए आपको क्या करना है कि h का वैल्यू पहले हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर रखिए h का वैल्यू क्या ये है, तो आप h यहाँ देख रहे थे, यहाँ x √3 और गुना में √3 पहले से बराबर x + 40 रख कर दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 से हम यूज़ किए हैं। √3 × √3 3x, और यहाँ पे x + 40, x को उस तरफ ले गए तो माइनस में x हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, माइनस करिएगा तो 2x बराबर 40, ये 20 आ गया। x बराबर 20 मीटर जो कि नदी की चौड़ाई है ना। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो ये आपका नदी की चौड़ाई निकल गया। अब जो है x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, वो आपका आंसर हो गया। यहाँ से मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ भी मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बाकी देखिएगा, लिखिएगा क्या, समीकरण 1 में x का मान रखने पर
समीकरण 1 आपका क्या है, h बराबर x√3। h बराबर x का वैल्यू क्या है, 20 है, यह 20√3। इसको जब आप पॉइंट में करिएगा तो आपका आ जाएगा 34.64 मीटर। ये हो गया आपका क्या, ब्रिज की ऊंचाई। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः ब्रिज की ऊंचाई बराबर 34.64 मीटर तथा नदी की चौड़ाई बराबर क्या है, 20 मीटर। ये दोनों आपका आंसर हो गया। बस आज इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।